हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें आपने थ्योरम पढ़ा, साइड रूल और एंगल साइड एंगल रूल। तो आज हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी हो पाती है जब आप भी साथ साथ में कीजिए, या आप पहले ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। तो आपको भी समझ में आएगा कि जो आपने पढ़ा वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं क्वेश्चंस पर कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन AC इक्वल्स टू AD। AC ये साइड है, AC मतलब ये वाली साइड, इक्वल्स टू AD दिस साइड, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो ये आपका पूरा एंगल है, ये एंगल है A है कि नहीं है? ये पूरा एंगल A है। ठीक, ये इस जो एंगल को ये AB जो है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब टू बराबर, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो ये एंगल होगा, ठीक है, और ये जो एंगल होगा, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो उसको साथ साथ में एनालाइज करते जाइए कि डायग्राम में क्या दिया गया है, क्या हो रहा है प्रोसेस। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, और अगर क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा तो आप जल्दी उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी मतलब कि ये वाला ट्रायंगल जो है इक्वल्स टू ट्रायंगल ABD, मीन्स ये ट्रायंगल। ठीक, सो ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करना है आपको। और सेकेंड इसका पार्ट है, व्हाट डू यू कैन से अबाउट BC एंड BD। और ये जो लाइन है, ये लाइन BC और ये लाइन BD, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो चलिए, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया गया है इसमें। ठीक, तो ट्रायंगल कौन कौन सा है, प्रूव आपको कौन कौन से ट्रायंगल में करना है। ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ट्रायंगल ABD मतलब कि ये नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन इसका देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है, ऐसे ही तो होता है ट्रायंगल, तो इसको छोटा सा बना देते हैं तो ट्रायंगल का साइन हो जाता है। वहाँ पे आपको पूरा ट्रायंगल TRIANGLE वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको साइन बना दीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, देखो आपको क्या क्या दिया गया है। AC, ये साइड जो है AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, पहला तो आपको क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम उसको देखेंगे क्या क्या हमें दिया गया है। उसके बाद हम आगे एनालाइज करेंगे कि जो मतलब जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो वैल्यूज दी गई हैं, उससे हम क्या आगे और बना सकते हैं, और आगे हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपको देखो, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है मीन्स ये वाला, एक दूसरा वाला ट्रायंगल है। और इसमें क्या है कि ये साइड AC इक्वल्स टू साइड AD गिवन है, मतलब पहले ट्रायंगल का साइड, एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल दिया गया है। ठीक, तो क्या दिया गया है आपको, साइड AC इक्वल्स टू साइड AD। ठीक, ये आपको गिवन है। और क्या चीज़ दिया गया है, देखो जो ये AB लाइन है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये AB लाइन जो है वो एंगल A को कट करता है टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब जो ये वाला एंगल होगा और ये जो नीचे वाला एंगल होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम पहले एंगल को किससे डिनोट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं उस एंगल को, ये क्या हो जाएगा, एंगल CAB। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल CAB। और दूसरा क्या है, एंगल BAD, मतलब ये नीचे के साइड, AB के नीचे साइड वाला है, क्या हो जाएंगे ये, इक्वल, एंगल BAD। ठीक है, तो
तो यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। ये कैसे आया आपका, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, आपने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बाइसेक्शन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो आ गया आपका ये। और आपको क्या दिया गया है, अब देखो आपको ये चीज़ें दी गई थी, ठीक। अब इसके आगे हम खुद से देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ये जो साइड ए बी है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी इक्वल्स टू बी ए लिखो या ए बी ही लिख दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अब क्या हो गया, देखिए क्या क्या कंडीशन आ गई। एक पहले क्या हो गया, एक साइड मतलब एक पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड से इक्वल हो गया। उसके बाद पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या, फिर एक साइड और पहले ट्रायंगल के एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड से इक्वल हो गया। और एक आपने, तो इससे क्या आ गया, ये साइड क्या आ गया, साइड एंगल साइड, ठीक। और इसमें क्या कंडीशन थी इसकी, कि जो एंगल होना चाहिए वो दोनों जो साइड्स हैं उनके बीच का ही होना चाहिए, मतलब इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इंक्लूडेड है कि नहीं, साइड कौन सी लिया है आपने, सी ए लिया है, ठीक। देखो साइड कौन सी ली है आपने, ए सी, या फिर इसको सी ए भी बोल सकते हैं, ठीक। साइड कौन सी ली है, ए सी ली है। और दूसरी साइड कौन सी ली, हम पहले ए बी सी ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल में पहले आपने क्या लिया, ए सी साइड लिया, ठीक। उसके बाद क्या लिया, एक एंगल लिया सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी एंगल कहाँ है, ये है, ये वाला एंगल है ना सी ए बी, यही एंगल तो है, ठीक है। आपने सी ए साइड ली, एंगल सी ए बी लिया, ठीक। और उसके बाद सेकेंड एंगल कौन सा लिया, सॉरी सेकेंड साइड कौन सी ली, सेकेंड साइड लिया आपने ए बी, देखो सेकेंड साइड आपने लिया ए बी साइड, ठीक। जब ए बी साइड ले लिया तो अब क्या हो गया, ये साइड फिर एंगल और साइड, ठीक। साइड एंगल साइड की कंडीशन आ गई इससे कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, साइड एंगल साइड। तो क्या हो जाएगा अब आगे, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी डी। और ये कैसे आ रहा है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इसी से आ रहा है कि नहीं है। और अब हमें बी सी और बी डी के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका प्रूव हो गया, साइड एंगल साइड प्रूव हो गया, ठीक। अब बी सी कौन सी लाइन है, ये वाली साइड क्या है, बी सी है, ये साइड क्या है, बी डी है। देखो जब कॉन्ग्रुएंट कंडीशन प्रूव हो गई कि मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी के साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे, साइड्स होंगे जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, ठीक। तो उससे क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, बी सी इक्वल्स टू, इसको ये भी लिख सकते हैं, साइड बी सी इक्वल्स टू साइड बी डी आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक, बाय करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट रूल। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। एक बार इसको आप अच्छे से
देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बस थ्योरम को अप्लाई करना है, आपको क्या क्या दिया गया है उसको ध्यान से देखना है, उसको एनालाइज करना है, उससे आगे क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखनी है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ABCD है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। AD इक्वल्स टू BC, इसमें गिवन है क्या, AD कौन सा हो जाएगा साइड, ये है AD साइड। ठीक है, ये पूरी साइड क्या है यहाँ से यहाँ तक AD इक्वल्स टू दिया है BC के, ये वाला साइड के, मतलब क्या है, ये साइड जो है इसके इक्वल है। एंड एंगल DAB कौन सा, मतलब कि ये वाला पूरा एंगल इक्वल्स टू एंगल CBA, एंगल CBA मतलब कि ये पूरा एंगल, जो ये वाला पूरा एंगल है, ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। ठीक, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD मतलब कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BAC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और एक सेकेंड में कलर चेंज करके दिखा देती हूँ दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है। एक तो ये ब्लू कलर का हो गया, ये एक ट्रायंगल, और एक दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इक्वल हैं। तो चलिए करते हैं इसको प्रूव। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, अब देखो, आपको पहले क्या क्या देखना है कि गिवन क्या है, लेकिन प्रूव क्या करना है आपको वो भी ध्यान में रखना है। नहीं तो आप गिवन लेकर के क्या करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में। क्योंकि जो ये ट्रायंगल चैप्टर है आपका, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको कंडीशंस दे दी गई, प्रूव करो कि ट्रायंगल इक्वल है कि नहीं है। ठीक, या फिर ट्रायंगल की इक्वलिटी कंडीशन दी गई, प्रूव करो कि साइड जो है एंगल है वो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है एक दूसरे के। इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक, तो देखो आपको प्रूव क्या करना है। फर्स्ट आप क्वेश्चन भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको निकालना तो वही है। तो क्या है, ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल BAC। आपने डायग्राम में प्रॉपरली देख लेना ट्रायंगल ABD कहाँ है और BAC कहाँ है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक, आपको गिवन क्या क्या है, AD इक्वल्स टू BC, ये साइड जो AD है ये BC, एक आपका ये वाला ट्रायंगल है इसकी साइड AB, और जो दूसरा ट्रायंगल है इसकी साइड BC के इक्वल है। ठीक, इसकी साइड BC के इक्वल है, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, AD इक्वल्स टू BC, ये देखो गिवन है ये। ठीक, गिवन, और उसके और क्या दिया गया है, एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला जो आपका एक ट्रायंगल है ABD, इसका जो एंगल DAB है, या इसको आप BAD भी कह सकते हैं, इस एंगल को, जो एंगल DAB है वो आपके दूसरे ट्रायंगल के एंगल ABC या CBA के इक्वल है। आप चाहे इस साइड से लिखो, इसको ABC कहो या CBA कहो। ठीक है, इसके इक्वल है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है। तो जो आपका दोनों ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल में आपको एक और क्या कंडीशन मिल गई, एंगल इक्वलिटी की। ठीक, तो क्या है ये, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी आपको गिवन है। ठीक, अब देखो जो ये साइड्स हैं, सॉरी जो ये ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल कौन कौन सा है आपका, ये एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। इसमें ध्यान से देखो तो ये जो साइड AB है दोनों में कॉमन है कि नहीं है,
बिल्कुल है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल्स टू बी ए क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब देखो, एक साइड आ गया, फिर एक एंगल आ गया, फिर एक साइड आ गया। जब साइड एंगल साइड आ गया तो उससे क्या हो जाएगा, एस ए एस की कंडीशन आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल कौन कौन सा था आपका भाई, ट्रायंगल था ए बी डी और बी ए सी। सो ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, बाई एस ए एस, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक, अब आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो तो प्रूव हो गया, और उसके बाद क्या देखना है, बी डी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है आपको। सेकेंड क्या है, बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो साइड बी डी कहाँ है, ये है साइड बी डी। ठीक है, साइड बी डी कौन सी है, ये वाली साइड बी डी है। और ए सी साइड कौन सी है, ये है साइड ए सी। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। तो ये इक्वल होगी ही भाई। आपका ट्रायंगल कौन सा था पहला, ये वाला था ट्रायंगल, ये ट्रायंगल था। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, ये था। तो जो ये ए बी सॉरी बी डी और ए सी साइड्स हैं, तो ये जो ट्रायंगल था आपका उसका रिमेनिंग पार्ट ही तो है। तो क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बचे हुए साइड्स होंगे और एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ the triangle or congruent। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, पता ही है आपको ये चीज़ें। आई थिंक मुझे रिपीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको। तो उसके बाद क्या है, इसका थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अब हम पहले इसको देखेंगे कि एंगल ए बी डी कौन सा है। एंगल ए बी डी मतलब कि ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा है, एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब कि ये एंगल। तो ये भी जो ट्रायंगल था आपका बी ए डी ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी या बी ए डी एक ही बात है। वो जो आपका ट्रायंगल ए बी डी था और दूसरा कौन सा था ट्रायंगल बी ए सी। ठीक, तो इसके ये भी एंगल्स हैं, मतलब बचे हुए एंगल्स हैं। एक एंगल तो आपका इक्वल गिवन ही है। ठीक, तो इसके बचे हुए एंगल हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेम यही होगा आगे। ठीक, सेम यही चीज़ें हो जाएंगी। तो देखो आपका ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं, इतना इजी था क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल एकदम सिंपली एक एक पॉइंट्स को देखते जाइए लाइन बाय लाइन, और उसके बाद बहुत ही इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मे बी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं, आप पढ़ते हो जो भी, अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाता है। फिर आगे जो चीज़ें टफ भी होती हैं वो भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो पहले वीडियो को आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल करते हैं क्वेश्चन को हम। So, question third, L and M are two parallel lines
इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। देखो ये जो लाइन है ये L लाइन है, ठीक। ये लाइन इसको डिनोट भी किया गया L लाइन है ये, और इसके पैरेलल में एक लाइन M है, ठीक है। इंटरसेक्टेड कट की जा रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। जो ये P और Q लाइन है जो L और M को कट कर रही है, ये भी पैरेलल ही है। L और M भी पैरेलल है आपस में, और P और Q आपस में पैरेलल है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल CDA, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे इसको मिला भी दिया गया है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो क्या प्रूव करना है आपको, ABC ये वाला ट्रायंगल, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है CDA, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करना है या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यार, आपको क्या क्या गिवन है और क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल कौन कौन सा है आपको पता चल गया, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, in a triangle ABC and ट्रायंगल CDA, ठीक। अब देखो ध्यान से देखिए, जो एंगल है ये BAC, मतलब कि ये वाला एंगल, टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी उसके साथ ये एक लाइन इसको कट कर रही है, ठीक। आपने इसको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट कर रही हो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा एंगल देखो, ये क्या हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन को इस साइड इंक्रीज कर दें, यहाँ से नीचे को इंक्रीज कर दिए और ऊपर भी इंक्रीज कर दिए, तो एक लाइन बन गई कि नहीं। वैसे इसमें है नहीं, मतलब एक आप रचना करके उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्ट करके आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। कैसे होगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये कंडीशन आई कैसे है, क्योंकि जो P है और Q है ये क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। P और Q लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक। ये हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, अब देखो जो ट्रायंगल आपका ABC और ACD या फिर CDA है, इसमें जो ये साइड AC है, ठीक है, ये साइड AC है, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। साइड AC है तो क्या हो जाएगा, ये साइड AC इक्वल्स टू साइड CA, ये क्या है, कॉमन साइड्स हैं, ठीक, कॉमन साइड है इन बोथ, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल। देखो आपके दो कंडीशन आ गई कि नहीं, एक तो उसकी एंगल की कंडीशन आ गई कि इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब दोनों, ये तो इसकी कंडीशन है, इससे आया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस के उससे आया है, ठीक। लेकिन इन ट्रायंगल्स में जो है वो एक एंगल की कंडीशन इक्वल हो गई,
और एक साइड की कंडीशन इक्वल हो गई। ठीक है, अब और क्या हो सकता है कि या तो एक साइड की कंडीशन और हो जाए या फिर एक एंगल की कंडीशन हो जाए। तो चलिए पहले हम एक एंगल की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद हम एक और अलग मेथड से इसके साइड मतलब इसको हम एंगल साइड एंगल से यहाँ प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद हम साइड एंगल साइड से भी इसको हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब जो एक और एंगल है आपका एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी और ये डी सी ए, आपने ये तो प्रूव कर लिया। अब देखो ये क्या है, एक एंगल कौन सा है आपका इस ट्रायंगल में, ये वाला है। ठीक है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये वाला एंगल है। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा। अब आप देख सकते हैं एल और एम पैरेलल लाइन है। ठीक, एल एम और एम पैरेलल लाइन है, और ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं कि नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी सी। एक बार देख लो आपको ये एंगल कौन कौन सा है, ये है आपका एंगल बी सी ए मतलब कि ये वाला एंगल, और उसके बाद क्या है एंगल, एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल कैसे इक्वल हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको कंडीशन भी लिखना है, जो आप लिख रहे हैं कि ये इक्वलिटी की कंडीशन आ रही है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये कैसे हो रहा है ये भी आपको लिखना है साथ साथ में कि कैसे ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एंगल्स एज एल पैरेलल टू एम। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, आपको याद है ना ये चीज़ें। ठीक, अब देखो आपके यहाँ से क्या आ गई, एक एंगल की कंडीशन आ गई, फिर साइड की कंडीशन आ गई, और फिर से ये एक एंगल की कंडीशन आ गई। तो क्या हो गया, जो ये ट्रायंगल था आपका ए बी सी, और आपका जो ट्रायंगल था ए बी सी और सी डी ए, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी ए बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, इसके पहले जो आपने दो क्वेश्चन किया था तो वो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से उसको आपने प्रूव किया था कि इक्वल है ट्रायंगल्स, और यहाँ पे क्या ट्रायंगल्स इक्वल कैसे हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रहे हैं, एंगल साइड एंगल वाले कंडीशन से। ठीक, चलिए इसका सेकेंड मेथड करते हैं। तो इसका सेकेंड मेथड, इसको हम सेकेंड मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, अब देखो आपको क्या दिया गया था, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी और ये पी क्यू आपस में पैरेलल थी, और आपको प्रूव क्या करना था कि ट्रायंगल ए बी सी जो है और ट्रायंगल डी सी ए या सी डी ए ये इक्वल है कि नहीं है, सॉरी इक्वल प्रूव करना था आपको, इक्वल है या नहीं है ऐसा नहीं है, ये आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, तो आपने एक मेथड इसका देख लिया एंगल साइड एंगल का। अब देखो यार, अब एक और मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये लाइन जो एल और एम है ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइन है, तो जो ये साइड होगी ए बी और ये साइड जो सी डी है ये इक्वल होगी कि नहीं, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे दो पैरेलल लाइन इक्वल क्यों होगी, क्योंकि जो पी और क्यू है ये भी पैरेलल है। ठीक, जैसे ये डायग्राम ऐसा ही तो है, ये डायग्राम क्या है, एक लाइन ये एक लाइन ये, उसके बाद एक पैरेलल लाइन ये है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है, ठीक, ये साइड है, ये साइड के इक्वल आ रही, क्योंकि ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो क्या होगा, ये इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इसमें क्या है, ए बी
इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल बी सी ए है, ठीक है, एंगल बी सी ए और एंगल सी ए डी या डी ए सी, ठीक, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आपने इससे पहले अभी प्रूव किया था कैसे इक्वल हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि एल और एम पैरेलल थे। तो क्या है यहाँ पे, क्या आ गया ये, और ये लाइंस क्यों आई, क्योंकि पैरेलल लाइंस की वजह से ये जो साइड थी वो इक्वल आ गई। और क्या हो जाएगा, ये एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये हो गया, ठीक। अब देखो जो ये साइड बी सी है, ये साइड ए डी की इक्वल होगी कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल का साइड बी सी दूसरे ट्रायंगल के साइड ए डी की इक्वल होगी। पी क्यू पैरेलल है आपस में, एल एम पैरेलल है आपस में, तो ये साइड भी तो इक्वल हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ से, इसकी थर्ड कंडीशन क्या आ गई, ए डी इक्वल्स टू बी सी। एक और भी कंडीशन थी यहाँ पे, आपने इससे प्रीवियस वाले मेथड में देखा कि ये ए सी भी इक्वल था, तो आप इसको भी ले सकते थे। ऐसा भी नहीं है कि आप इसी साइड को लीजिए, आप इस साइड को भी ले सकते थे। तो ये साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए साइड एंगल साइड की कंडीशन आ गई, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी, ये सी डी ए हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। देखो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस समझाना है, करने में तो आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। अगर समझ में आ गया एक बार तो आपको करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए मेन। एक बार अगर आपको टाइम लग रहा है चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम ए सी इक्वल्स टू ए ई, ठीक, ए सी इक्वल्स टू ए ई। ए सी कहाँ है, अब डायग्राम में आइडेंटिफाई कीजिए, ये है ए सी, ठीक। ये ए सी जो है, ए सी इक्वल्स टू है ए ई के, मतलब इस साइड के, ठीक है। ये जो साइड है इक्वल है इस साइड के। डायग्राम में थोड़ा सा कम इक्वल लग रहा होगा, इसे मैंने ट्राई किया बनाने का कि इक्वल बन जाए ये, ठीक। तो ये साइड ए सी इक्वल्स टू ए ई है, ठीक है, और ए बी इक्वल्स टू ए डी है। ये साइड ए बी है और ये साइड ए डी है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। मतलब क्या है, ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक। एंड ट्रायंगल बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक। सो दैट बी सी इक्वल्स टू डी। तो आपको जो ये लाइन बी सी दिख रही है, ये लाइन जो है बी सी, इसको प्रूव करना है कि ये जो इक्वल है इसके इस वाली लाइन डी ई के, ठीक है। ये लाइन जो डी ई है इसके इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए अब ट्रायंगल नहीं प्रूव करना है कि ट्रायंगल किसके इक्वल है, ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना है, इसको प्रूव करना है एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो दो ट्रायंगल लेंगे तभी हमारी ये कंडीशन आएगी, ठीक। अब आपको पहले क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम। तो क्या दिया गया है आपको, सॉल्यूशन आपको गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल गिवन है किसके, ई ए सी इस वाले एंगल, ठीक है। अब देखो आप इसको बी ए डी को और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी। अब इसके साथ अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर दें, ये वाला एंगल क्या है, डी ए सी है, ठीक। एंगल डी ए सी ऐड कर दिया, एंगल बी ए डी किसके इक्वल था, एंगल ई ए सी के इक्वल था, ठीक। अब इस साइड ऐड किया तो हम दूसरी साइड भी इसको ऐड कर लेंगे, एंगल डी ए सी,
ठीक। तो अब यहाँ से क्या बन गया, DAC। अब देखो क्या हो गया, ये एंगल BAD प्लस एंगल DAC, एंगल BAD मतलब ये प्लस एंगल DAC, DAC मतलब कि DAC मतलब कि ये वाला एंगल। तो पूरा एंगल क्या आ गया, पूरा एंगल क्या यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं पूरा एंगल, ठीक है बिल्कुल आ गया। ऐसे ही दूसरी साइड एंगल EAC, एंगल EAC मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल DAC यानी कि ये वाला एंगल, और इसको जब ऐड किया तो आपने ये पूरा एंगल कौन सा आ गया, ये आ गया पूरा ये वाला एंगल आ गया। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, जो ये पहला वाला था इसको क्या लिख देंगे हम, अब ये हो जाएगा एंगल BAC, और जो दूसरा ये वाला एंगल आया है, ठीक, दूसरा जो ये एंगल आया है आपका, ये क्या हो जाएगा, एक तो हो गया आपका एंगल BAC इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, इसको आप लिख सकते हैं DAE, ठीक है, या EAD। ये इस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, या तो EAD लिखो या तो DAE लिखो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल DAE। ओके, अब हम लेंगे दो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल BAC, एक ट्रायंगल है आपका BAC क्योंकि दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंड ट्रायंगल DAE, DAE। आप ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन कौन सा है, देखो एक ट्रायंगल है BAC, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है DAE, DAE मतलब कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके। अब इस ट्रायंगल में क्या है, एक इसमें साइड AB है और दूसरे में क्या है, साइड AD है। ये AB साइड है, इसमें ये AD साइड आपको क्या है, गिवन है, और दोनों ट्रायंगल के साइड्स हैं, मतलब एक एक पहले ट्रायंगल का साइड है और दूसरा दूसरे ट्रायंगल का साइड है। क्या दिया गया है आपको, AB इक्वल्स टू AD, ये आपको क्या गिवन है। और आपने एक चीज़ और फाइंड की अभी ना, एंगल BAC, आपने क्या फाइंड किया था अभी, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, आपने भी फाइंड किया था ये, ठीक, इक्वल्स टू एंगल DAE। ठीक, और क्या है, AC इक्वल्स टू AE दिया गया है, मतलब जो पहला ट्रायंगल है उसका AC साइड, यही तो है आपका ट्रायंगल, ठीक है, इसका AC साइड दूसरे ट्रायंगल के AE साइड के इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, इसके AE साइड से इक्वल है, मतलब कि ये जो साइड है इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, AC इक्वल्स टू AE, आपको ये गिवन है, ठीक, आपको ये गिवन है। साइड एंगल साइड कंडीशंस आ गई, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAC इक्वल्स टू ट्रायंगल DAE, ये हो गया आपका ट्रायंगल इक्वल बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, लेकिन आपको ये तो प्रूव नहीं करना था, आपको करना क्या था, आपको BC और DE को इक्वल प्रूव करना था। ठीक, अब जब एक ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, जो पहला ट्रायंगल है उसका एक साइड BC है और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका साइड एक है DE साइड है, इस वाले ट्रायंगल का है कि नहीं, तो ये जो ट्रायंगल के साइड्स हैं, बाकी साइड रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल इक्वल हो गए दोनों, तो क्या हो जाएगा ये, सो BC इक्वल्स टू DE corresponding parts of triangle congruent। ठीक है, सो ये थे आज के क्वेश्चंस, जो कि मैंने 4 क्वेश्चन करवाया और मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं।
और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कहीं भी डाउट लगे तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द लेक्चर।